बच्चों, आगे हम पढ़ेंगे समस्या समाधान। समस्या समाधान शब्द से ही आपको पता चलता है कि कोई समस्या है, उसका समाधान करना है। जब आपकी बिगड़ी हुई साइकिल की मरम्मत करते हो तो गर्मी की छुट्टियों में घूमने जाने का आयोजन करते हो या मित्र में हुए मनमुटाव को ख़त्म करने का प्रयास करते हो, तब आप किसी भी प्रकार आगे बढ़ते हो। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती है जिनके हल सरलता से प्राप्त होते हैं, जैसे कि साइकिल की मरम्मत करना, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी जटिल होती है, उनके हल के लिए अधिक प्रयत्न और समय की आवश्यकता होती है। तो ऐसे समस्या समाधान एक ऐसा विचार है जो लक्ष्य की तरफ ले जाता है। हमारी आए दिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लगभग प्रत्येक गतिविधियों एक लक्ष्य प्राप्त करने की तरफ होती है। भूख लगी है, क्या करेंगे? तो यह भूख लगना ये प्रारंभिक अवस्था है जिसे समस्या कह सकते हैं, और भोजन लक्ष्य है जिसे समस्या का हल अंतिम अवस्था कहते हैं। तो ये दोनों अवस्थाओं के बीच जो पहलू होते हैं, मानसिक अवस्थाएं पाई जाती है जो इन दोनों अवस्थाओं को जोड़ती है। समस्या का अर्थ क्या होता है? ऐसी परिस्थिति है जिसमें लक्ष्य तक पहुँचने के लिए कुछ मुद्दे अवरोध उत्पन्न करते हैं। जॉनसन के मत अनुसार जब प्राणी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रेरित होता है किंतु लक्ष्य प्राप्ति के प्रथम प्रयत्न में वो असफल होता है, तो यह स्थिति प्राणी के लिए समस्या रूप मानी जाती है। ऐसा शॉर्ट में कहे तो ऐसी उद्दीपक परिस्थिति की जिसका हल तात्कालिक प्राप्त न हो, व्यक्ति को उसके लक्ष्य तक पहुंचना हो, परंतु लक्ष्य प्राप्ति के लिए क्या करे उसका तात्कालिक कोई ज्ञान न हो, तब समस्या उत्पन्न होती है। समस्या समाधान का ये जो अर्थ था, अब है व्याख्या। विटिंग और विलियम्स नाम के मनोवैज्ञानिक ने दी है। समस्या समाधान का अर्थ यह है कि अवरोधों को खत्म करना तथा लक्ष्य प्राप्ति के लिए विचारों की प्रक्रिया का उपयोग करना। समस्या समाधान में विविध प्रतिक्रियाएं करना या उसमें से सही प्रतिक्रिया को चुनकर उसके लिए प्रयत्न किए जाते हैं और लक्ष्य की ओर पहुंचा जाता है, ये कहते हैं बेरोन। तो ये ऐसी विश्लेषण करते व्याख्या का कह सकते हैं कि ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वर्तमान अवस्था से लक्ष्य अवस्था की ओर जाने के लिए कुछ प्रयत्न व्यक्ति करता है। समस्या समाधान के पहलू है जब हमारे समक्ष कोई समस्या खड़ी होती है तब हम विविध मानसिक अवस्थाओं और कार्यों में गुजरना पड़ता है। प्रारंभ से लेकर अंत तक हम सात प्रकार की मानसिक प्रक्रियाएं करते हैं जिसे समस्या के समाधान के पहलू कहते हैं। यह हम सारणी में दिखाया है कि मानसिक प्रक्रिया और समस्या का स्वरूप। समस्या को पहचानना। शिक्षक दिन में अब एक सप्ताह की बाकी रह गया है और आपको एक नाटक का आयोजन करने का कार्य दिया गया है।